आई की फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद अब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ईयर का स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है, ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा एक्सटर्नल ईयर के अंदर काउंट होता है। यहां जहां तक हमने मार्क किया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको कान का पर्दा कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है वो एक्सटर्नल ईयर के अंदर काउंट होता है। ये इसमें जो बाहर का पार्ट है इसे कहते हैं पिन्ना, और ये जो ट्रैक बनता है, ये जो अंदर कान के है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। मिएटस का मतलब क्या होता है? छिद्र, पोर, है ना। तो ये एक छिद्र है जो बाहर की तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। ये कहां तक है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिरोमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सिरोमिनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। नैरो चैम्बर होता है, नैरो मतलब सकरा भाग है टेम्पोरल बोन के अंदर, इसमें सिरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं। और सिरोमिनस ग्लैंड का अर्थ क्या होता है? वो ग्रंथियां जो ईयर वैक्स सिक्रीट करें, कान के अंदर जो मैल होता है ना, ईयर वैक्स, वो सिरोमिनस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। उसके बाद मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या है? कंपोज्ड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी, और इसके अंदर है 3 ईयर ऑसिकल। अस्थियां होती हैं, शरीर की सबसे छोटी अस्थियां कान के अंदर पाई जाती हैं, और इसको हम याद रखते हैं MIS, मिस, ठीक है। तो मिस से कैसे? मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है, या स्टेपीज कहते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इन तीनों में भी सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो स्टेपीज होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। मेलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। यहाँ पर 2 मसल भी होती हैं जो ओवल विंडो, कोक्लिया का जो ओवल विंडो होता है उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। 2 मसल हैं, टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपीडियस। टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपीडियस, नाम आप याद रख लें, बहुत रहेगा। यूस्टिशियन ट्यूब, ठीक है, ये जो पार्ट है यूस्टिशियन ट्यूब का जो पार्ट होता है, ये जो हिस्सा है, ये क्या काम करता है? कनेक्ट्स द मिडल ईयर विद नेजोफेरिंग्स। कनेक्ट्स द मिडल ईयर विद नेजोफेरिंग्स। क्या काम करता है ये? अलाउज द इक्वलाइजिंग प्रेशर। जब हम जम्भाई लेते हैं, यॉनिंग और स्वेलोइंग, खाने को निगलते हैं, उस समय पर बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करता है। यूस्टिशियन ट्यूब बैलेंसिंग पार्ट की तरह काम करता है यूस्टिशियन ट्यूब। उसके बाद इनर ईयर। इनर ईयर में 2 पार्ट होते हैं मेनली, एक कॉक्लिया और एक वेस्टिब्यूल। कॉक्लिया क्या है? एंड ऑर्गन फॉर हियरिंग, सुनने के लिए प्रमुख जो है। जैसे आई के अंदर क्या था? ऑप्टिक नर्व थी जो देखने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वैसे ही कॉक्लिया एक पार्ट है जो सुनने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बैलेंस के लिए एंड ऑर्गन है, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट होते हैं इनर ईयर के। बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये देखिए यहाँ पर बोनी लेब्रिंथ, जिसके अंदर कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल। मतलब क्या होता है कि अगर ये हमारा कोक्लिया है, ये देखिए, ये जो हमारा कोक्लिया पार्ट है, ये इसको बाहर से जो कवरिंग दी है वो बोनी पार्ट ने दी है। मतलब पहले एक बोन का पार्ट बना है, उसके अंदर स्मूथ पार्ट है जहां श्रवण की पूरी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो जो पार्ट ऊपर से कवरिंग देगा वो क्या कहा जाएगा? बोनी लेबरिंथ। और जो अंदर की तरफ है, जो सॉफ्ट पार्ट है, वो क्या कहा जाएगा? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ में क्या होता है? पेरिलिम्फ होता है, कुछ फ्लूइड भरा रहता है,
ठीक है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एपिथेलियल सेल्स होंगे और एंडोलिम्फ होता है। तो आप नाम याद रखें, पेरी, पेरी मतलब जो बाहर की तरफ है, बाहरी भाग में है, लिम्फ, पेरी लिम्फ कहाँ पे मिलेगा? बोनी लेबिरिंथ में। और अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या होगा? अंदर एंडो, एंडो, एंडो अंदर, ठीक है, एंडो लिम्फ, एंडो लिम्फ। उसके बाद इसमें यूट्रिकल और सैक्यूल ये पार्ट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनस सैक लोकेटेड इनसाइड द वेस्टिब्यूल कंटेन इक्विलिब्रियम रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल हमने ऊपर पढ़ लिया है, वेस्टिब्यूल एक ऐसा भाग है जो बैलेंस के लिए एंड ऑर्गन है। तो वेस्टिब्यूल के जो पार्ट है यूट्रिकल और सैक्यूल, वो भी क्या करते हैं? बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम अपने शरीर का जो बैलेंस बना पाते हैं वो यूट्रिकल और सैक्यूल में प्रेजेंट रिसेप्टर की वजह से। उसके बाद सेमी सर्कुलर डक्ट होती है, ठीक है, और कोक्लियर डक्ट होती है। तो कोक्लिया के बारे में आप विशेष ध्यान रखें। कोक्लिया क्या है? कोक्लिया के अंदर स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, स्केला मीडिया, ये तीन चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर हैं यहाँ पे, ठीक है। द मेम्ब्रेन divided the spiral canal of cochlea into three compartment, membrane of cochlea, basilar membrane और vestibular membrane, basilar membrane और vestibular membrane, ठीक है। organ of corti, organ of corti क्या है? कोक्लिया के अंदर जो पार्ट होता है या कोक्लियर डक्ट के अंदर जो पार्ट होता है, कॉइल्ड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो ये आप कॉइल्स देखते हैं ना, जिसको कहते हैं स्नेल के जैसा, स्नेल मतलब वो सांप की छतरी के जैसा जो होता है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। इसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स और हेयर सेल्स होते हैं। हम जब न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने इस चीज को समझा था कि कुछ हेयर सेल्स होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी 8th क्रेनियल नर्व की। कौन सी 8th क्रेनियल नर्व? 8th क्रेनियल नर्व कौन सी है? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। तो हमने कहा था कि जो इसका कोक्लिया पार्ट होता है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, इसका जो कोक्लिया वाला पार्ट होता है वो इन हेयर सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां भी ये वर्ड आया था और अभी फिर से ये बात है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है? कॉइल्ड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल इंक्लूडिंग सपोर्टिंग सेल एंड हेयर सेल, ठीक है। हेयर सेल आर द रिसेप्टर फॉर हियरिंग, हेयर सेल आर द रिसेप्टर फॉर हियरिंग। न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर सेंस ऑर्गन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट प्रोबेबली आई और ईयर से। कई बार चांस बनता है कि नोज और स्किन में से भी कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो विशेष ध्यान रखना है, जैसे यूट्रिकल और सेक्यूल है, तो वो सेंस ऑर्गन या सेंस रिसेप्टर किसके लिए बने? बैलेंस के लिए। ऐसे ही हेयर सेल्स जो हैं वो रिसेप्टर किसके लिए बने? हियरिंग के लिए। तो आपको फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद द एपिकल सरफेस ऑफ हेयर सेल हैव स्टीरोसीलिया एंड माइक्रोविलाई। एपिकल, एपिक्स, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी हेयर सेल है, एक हेयर सेल की हम बात करते हैं, तो इसके एपेक्स बाहरी पार्ट पर क्या होगा? इसके बाहरी पार्ट पर क्या होगा? स्टीरोसीलिया, स्टीरोसीलिया और माइक्रोविलाई, ठीक है। तो छोटे 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 जो है विलाई, विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये विलाइज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल के एपेक्स पार्ट पर, टिप पार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से जो है कॉक्लियर नर्व इनके साथ अटैच होती है, एक डिवीजन उसका, और सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन स्पाइरल गैंग्लिया। वहां पे भी आया था गैंग्लियन सेल्स, तो यहाँ भी सेम रहेगा, इनके साथ सेल बॉडी अटैच होती है।
स्टीरोसीलिया जो है, स्टीरोसीलिया ये जो अभी हमने देखे जो एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, ये एक जेल लाइक मेम्ब्रेन में ट्रैप्ड बंधे हुए रहते हैं, उसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हेयर सेल कन्वर्ट करती मैकेनिकल वाइब्रेशन को रिसेप्टर पोटेंशियल में, मैकेनिकल वाइब्रेशन को रिसेप्टर पोटेंशियल में। ठीक है, उसके बाद ये वेस्टिब्यूल का पार्ट है। वेस्टिब्यूल जो कि वेस्टिब्यूलर अपरेटस या इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम के लिए सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इसमें सेंसरी और मोटर, दीज कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये तो हमने पहले ही बात की थी जब हम 8th क्रेनियल नर्व पढ़ रहे थे कि ये मिक्स टाइप की नर्व है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन वेस्टिब्यूल गैंग्लिया। सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आर लोकेटेड इन वेस्टिब्यूल गैंग्लिया। पीछे जो हमने पढ़ा वो कैसा, सेंसरी गैंग्लिया था। ठीक है, फिर ये साउंड वेव का रूट है, पिन्ना जो बाहरी पार्ट है, वहाँ से हमने साउंड वेव को कंट्रोल किया या कलेक्ट किया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव को कलेक्ट किया। कहाँ गई फिर वो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। कैसी वेव है, शुरू से देखिए आप, साउंड वेव है। ठीक है, तो साउंड वेव अराइज होंगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फिर क्या हरकत करेगी, वाइब्रेट होगी। उसके वाइब्रेट होने से मेलियस, मेलियस कैसा, हैमर जैसा, हथौड़े जैसा पार्ट है। जैसे स्कूल की घंटी बजती है ना, तो उस पर वो हथौड़ा मारते थे पहले। ठीक है, तो ये मेलियस पार्ट है, ये इरिटेट करेगा इंकस को। इंकस से मूवमेंट किस में होगी, स्टेपीज में। स्टेपीज में आगे आपने देखा था, यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ भरा हुआ होता है, दो तरह के इसमें फ्लूइड रहते हैं। ये क्या करेगा, उस फ्लूइड के अंदर मोशन करता है, उस फ्लूइड के अंदर मोशन करेगा। फ्लूइड के मोशन होने से पेरिलिम्फ में मोशन होगा और एंडोलिम्फ में। एंडोलिम्फ क्या करेंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे। बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा तो हेयर सेल स्टिमुलेट होंगे, और हेयर सेल के स्टिमुलेट होने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप होगा, जो कहाँ जाएगा, कोक्लियर ब्रांच ऑफ 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के सिर्फ कोक्लियर पार्ट पर जाएगा। ठीक है, जनरेट्स एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, जैसे आई में हमने देखा था। ठीक है, फिर ऑडिटरी सिग्नल्स पास होंगे कहाँ, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस पर, ये पार्ट है ब्रेन के अंदर। ठीक है, और थैलेमस तक जाएंगे। थैलेमस तो हमने पहले ही कहा था, रिले स्टेशन ऑफ एवरी सेंस ऑर्गन। ठीक है, हर एक सेंस के लिए थैलेमस मेजर रिले स्टेशन है। और हियरिंग सेंटर, ये हम पढ़ा था फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम में, हमने पढ़ा था कि जो हमारा हियरिंग का एरिया है, सुनने का जो केंद्र है, एरिया है, वो कहाँ पर है, टेम्पोरल लोब के अंदर है। टेम्पोरल लोब के अंदर है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। देखने का कहाँ था, ऑसिपिटल लोब में था। तो इस प्रकार से हमने साउंड वेव्स का रूट देख लिया है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, सेम उसी चीज को डायग्रामेटिकली शो किया है। ये ऑडिटरी पाथवे है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, स्पाइरल गैंग्लियन इन कॉक्लियर नर्व, जो चीज़ अभी देखी आपने। ठीक है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई मेडुला ओब्लोंगेटा में, ये जाएंगे सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस पोन्स के पास। फिर लेटरल लेमिनिस्कस, और लेटरल लेमिनिस्कस से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ध्यान रखिए, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ आई थी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, दृष्टि के लिए। ठीक है, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ऐसे याद रखिए कि माँ जो है ना, माँ वही सबकी सुन सकती है। माँ मतलब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
माँ ही सुन सकती है सबकी। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ये किसके लिए? ऑप्टिक नर्व के लिए, या कहें कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एलवी का बैग आता है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है एलवी, ठीक है, तो उसको देखते ही ऐसे कहते हैं ना कि अरे तूने एलवी का बैग लिया, तो आंखें फटी रह जाती। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये सिर्फ याद रखने का माध्यम है, लेकिन विशेष तौर से याद रखें मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी पाथवे में है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑप्टिक पाथवे में है। दोनों ही पार्ट किसके हैं? थैलेमस के हैं। फिर ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो टेम्पोरल लोब में है वहां तक जाएंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम की फिजियोलॉजी। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाना, ये दो तरीके से है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है, द सेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेस्ट, ठीक है, सेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेस्ट जो कि बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करे। डायनामिक जब हम चल रहे हैं तो चलते फिरते हमारे हाथ के मूवमेंट होना, एंगुलर मूवमेंट्स या रोटेटरी हेड मूवमेंट्स के सिर को घुमाना, घुमाते हुए देखना, ठीक है, उस टाइम पे बॉडी का बैलेंस या पोस्चर मेंटेन रखना, ये इक्विलिब्रियम का काम है या वेस्टिब्यूल का काम है। इस बारे में आप वेस्टिब्यूलर अपरेटस में जो वेस्टिब्यूलर कैनाल या सेमी सर्कुलर कैनाल है, सैक्यूल और यूट्रिकल हैं जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को मॉनिटर करते हैं, और वेस्टिब्यूलर रिसेप्टर जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं। इतना ही ध्यान रखें। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ से जो सेंसेशन है वो वेस्टिब्यूलर नर्व के थ्रू या वेस्टिब्यूलर हेयर सेल्स जो हैं, माइक्रोविलाई, स्टीरियोसीलिया, इन सब के माध्यम से होते हुए ये सेंसेशंस पहुंचते हैं ब्रेन तक, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम के लिए फंक्शनल एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वहां तक ये जाते हैं, ठीक है। तो एट्थ नर्व हमारी कहां से अराइज हुई थी? एट्थ नर्व अराइज होती है पोन्स से। एट्थ नर्व अराइज होती है पोन्स से, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है, सेंसरी और मोटर पार्ट, दोनों ही इस वेस्टिब्युलर नर्व के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है जिलेटिनस कप कवर द क्रिस्टा कॉल्ड कपूला, ठीक है, जो कि एंगुलर और रोटेटरी हेड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है हेयर सेल्स को, और ये वेस्टिब्यूलर नर्व के थ्रू इंपल्स भेजे जाते हैं सेरिबेलम में। ये ध्यान रखना है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है। हाँ, फंक्शनल एरिया जितने भी हैं वो सारे के सारे सेरिब्रम में हैं। तो आपको अगर ध्यान हो, जब हमने न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ी तो वहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि पोन्स जो एक पार्ट है, पोन्स कनेक्ट करता है, पोन्स का नाम ही था ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है सेरिबेलम को सेरिब्रम से, सेरिब्रम से, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शनल एरियाज या यहाँ जो भी सेंसेशंस होंगी प्राइमरली इसके पास जाती हैं। जो बैलेंस को मेंटेन करने की बात है वो इसके पास जाती है, लेकिन एनी हाउ उसको भी कंट्रोल करने का काम सेरिब्रम का ही है। तो पोन्स इसमें जो मिडवे या कनेक्टिविटी शो करता है। तो ये हमने ईयर के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।